हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। होप आपको वो कंटेंट समझ में आया होगा। जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है, तो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। इस क्लास को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज की नेक्स्ट क्लास बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। एक पार्टिकल ना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो उस दौरान कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट रहेंगी या वो वेरिएबल रहेंगी, इस बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब भी आप डिस्कस करते हो उसके लिए ना दो नेसेसरी कंडीशन होल्ड करती है। फर्स्ट वन इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, सेकंड वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या उसको कहा जा सकता है रेडियल एक्सेलरेशन। अगर आप ना टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करते हो मैग्नीट्यूड की सेंस में, मैग्नीट्यूड उसका रहेगा कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, लेकिन क्योंकि सर्कल के हर पॉइंट पे टेंजेंट की एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है, सो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। सो ओवरऑल जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो एक ना वेरिएबल क्वांटिटी है डायरेक्शन की टर्म्स में, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। उसके बाद जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। मैग्नीट्यूड उसका भी कांस्टेंट रहता है। कितना मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, mv² डिवाइडेड बाय r। वो भी क्या है, वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ इट्स डायरेक्शन। सो अगर हम इसको ना ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान, मान लीजिए उस सर्कल की रेडियस r है। सो यहां पे अगर आप ना वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी को, तो देखो जरा हर पॉइंट पे ना जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। वेलोसिटी की डिफरेंट डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, अलोंग द टेंजेंट होगी वो हर पॉइंट पे। सो वो तो वेरिएबल है ही है। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद अगर आप ना इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करो, मान लीजिए इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन होगी तो हमेशा वो सेंटर की तरफ, लेकिन ना अलग अलग पॉइंट पे ना अलग अलग डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होगी तो हमेशा सेंटर की तरफ, लेकिन डायरेक्शन तो डिफरेंट ही होगी हर पॉइंट पे। सो वेरिएबल वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन इज द रिक्वायर्ड आंसर। बाकी मैं आपको इसके नेसेसरी कंडीशन लिखवा देता हूं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर, दो कंडीशन होल्ड करती है। कौन कौन सी वो कंडीशन है सॉरी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, vt से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर जिसको आप ना रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, रेडियल एक्सेलरेशन। ये भी इसका सिंबल एग्जिस्ट करता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वन इज एंगुलर स्पीड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एक फ्लाईव्हील की, जो ना 120 रेवोल्यूशन ट्रेवल कर रही है 1 मिनट के अंदर। एंगुलर स्पीड को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा से, आप उसको ना रिप्रेजेंट करते हो एंगुलर स्पीड को,
एंगुलर स्पीड को बेसिकली कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से आप इसको ना रिप्रेजेंट करते हो। पर सेकंड के अंदर जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, साथ के साथ ये भी आपने ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 पाई से। इसका मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर स्पीड है, ये एंगुलर वेलोसिटी कहा जाए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दे रखी है 120, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये आपको दे रखी है पर मिनट में, यानी कि इनिशियली तो आपको ये गिवन है पर मिनट में। अब मिनट को जब आप ना सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 120 ना 60 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, और 2 पाई ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये इसका यूनिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि रोटेटिंग मोशन के दौरान ना वो सर्कुलर पाथ है ट्रैवल करेगा, यानी कि 2 पाई की रोटेशन पॉसिबल होगी, 1 रोटेशन में 2 पाई का एंगल वो ट्रैवल करेगा। सो पर सेकंड में जितने एंगुलर उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये क्या होती है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, सिंपल, या फिर पर यूनिट टाइम भी आप इसको बोल सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में ट्रैवल कर रही है, सर्कल की ना रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये वो सर्कल है जिस हॉरिजॉन्टल सर्कल में वो ट्रैवल कर रही है, आर उसकी रेडियस है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी, अब आपको यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू गिवन है 10 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड। व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। जब आप ना लीनियर वेलोसिटी की बात करते हो तो एक तरीके से टेंजेंशियल वेलोसिटी की ही आप बात करते हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। किसी भी पॉइंट पे जो उसकी ना लीनियर वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। एज लीनियर वेलोसिटी को अगर आप एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम इसकी ना मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। अगर आप इसको ना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस आर, ये इसकी ना वेक्टर नोटेशन है। हमारा काम फिलहाल स्केलर फॉर्म से यहां पे चल जाएगा। सो आपको क्या फाइंड आउट करना, उसकी लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर वेलोसिटी के लिए रेडियस की वैल्यू आपको रखी है 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आप इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू आपको ना 10 दे रखी है। स्टिल इज इक्वल टू वेलोसिटी की जो वैल्यू आपके पास आएगी 10⁻⁻² का मतलब है डिवाइड में 100 है, न्यूमरेटर में 2 0 प्रेजेंट है। सो ओवरऑल इसका आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट वन इज, दो पार्टिकल है ए और बी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कंसेंट्रिक सर्कल पे उनकी मोशन आपको गिवन है कुछ इस तरीके से। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने डिजाइन किया सर्कल पार्टिकल ए के लिए, और ये हमने डिजाइन किया सर्कल जो पार्टिकल बी के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट पार्टिकल का जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है आर ए, और जो सेकंड सर्कल है बेसिकली उसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है आर बी। अब फर्स्ट जो इनसाइड वाला सर्कल है उस पे ना जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ए मूव कर रहा है, एक्सटर्नल सर्कल पे पार्टिकल बी मूव कर रहा है। अब उनकी ना स्पीड भी आपको गिवन है, वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। अब उनकी ना स्पीड को भी मेंशन करना पड़ेगा। मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इनका मोशन है, पार्टिकल ए की जो स्पीड है उसको रिप्रेजेंट किया वी ए से, और जो पार्टिकल बी है उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट किया हुआ वी बी से। इस तरीके का ना सिनेरियो आपको गिवन है। होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम हेयर गिवन दैट, आपको ना क्या सिचुएशन गिवन है, जो उनका ना टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन है वो सेम है, यानी कि टाइम पीरियड टेकन बाय पार्टिकल ए टू कंप्लीट वन रोटेशन इन
first circle and the time period of particle B to cover one rotation in second circle. These time period are equal. TA is equal to TB. अब इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद जब आप इसको ना सोल्व करोगे तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है बेसिकली यहां पे फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो। अब टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर जो वेलोसिटी है ना, हाँ एंगुलर स्पीड, ओमेगा ए बन जाएगा पार्टिकल ए के लिए। ऐसे ही पार्टिकल बी के लिए लिखोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय उसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा बी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होता है जो उन दोनों की एंगुलर स्पीड है ओमेगा ए इज इक्वल टू ओमेगा बी। और फर्दर अगर आप इनकी ना रेशियो कंसीडर करते हो, ओमेगा ए रेशियो ओमेगा बी, ये वैल्यू आपको ना 1 वैल्यू प्रोवाइड करती है। क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी, 1, यानी कि 1 रेशियो 1। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, यहां पे ना 2 कार की मोशन दे रखी है डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे, और वो डिफरेंट सर्कल्स जो आपको दे रखे हैं उन सर्कल की ना रेडियस मेंशन है। जैसे मान लीजिए ये कार ए के लिए है, जो पहली कार है जिसका मास m1 है, और ये कार बी के लिए है। इसकी ना जो रेडियस है उसकी वैल्यू r1 दे रखी है, इस सर्कल की रेडियस r2 दे रखी है। यहां पे जो कार ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, उस कार का मास m1 गिवन है, और यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चलने वाली कार का मास क्या है, m2 है। इन द सेम टाइम पीरियड, इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने अपनी ना स्पीड को कुछ इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अब मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को अगर आप ना va से रिप्रेजेंट करते हो, v1 से रिप्रेजेंट करते हो, और यहां पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी को v2 से, इस कार की वेलोसिटी को v2 से एक्सप्रेस कर देते हो। इन्होंने ये कहा है कि एक ना अपने अलग अलग सर्कुलर पाथ में एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड कंज्यूम करेंगे वो टाइम पीरियड की वैल्यू सेम हो जाएगी एज टाइम पीरियड बाय द फर्स्ट कार विद मास m1। मान लीजिए उसको t1 से एक्सप्रेस करते हैं, वो किसके इक्वल है, टाइम टेकन बाय द कार विद मास m2 स्टिल इज इक्वल टू। अब आपको इसमें ना एंगुलर स्पीड की रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसका रेशियो भी 1:1 ही आएगा। कैसे, टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और यहां पे भी आपको ना यही वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अगेन इज इक्वल टू ओमेगा 1 का रेशियो ओमेगा 2 से ले लोगे, 1 वैल्यू मिलती है आपको, यानी कि 1:1 इज द रिक्वायर्ड आंसर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें तो कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था ना। अब ये क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ट्राई इट योरसेल्फ। सेम क्वेश्चन जैसे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हुए हैं, ये आपने खुद से ट्राई करना है। होप आप इसको कर लोगे क्वेश्चन को। एग्जैक्टली सेम है जो पहले 2 क्वेश्चन है, आंसर भी इसका 1 ही आएगा। टोटल एक्सेलरेशन है एक पार्टिकल की जो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस आपको गिवन है, वहां पे आपको उसकी ना नेट एक्सेलरेशन गिवन है, और वो नेट एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकंड। और नेट एक्सेलरेशन ने जो उसकी ना रेडियस वेक्टर रेडियस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। कुछ इस तरीके का ना सिनारियो आपको गिवन है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे आपको ना रेडियस की वैल्यू गिवन है। अब यहां पे आपको ना सेंट्रीपिटल रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। सिंपली रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की ना रेडियस के साथ जो एंगल बना रखा, मान लीजिए ये इसकी ना टोटल एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेट एक्सेलरेशन से। नेट एक्सेलरेशन ने ना रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रखा है, 30 डिग्री का एंगल बना रखा है सिंपली यहां पे। होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। यहां पे आपको ना रेडियस की वैल्यू गिवन है, रेडियस की वैल्यू कितनी है, 2.5 मीटर गिवन है, और जो इसकी ये नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आपको कितनी गिवन है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल की ना स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्पीड और जो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है उनके बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। यहां पे ये ना इसकी नेट एक्सेलेरेशन है। नेट एक्सेलेरेशन कहां से आती है? जो इसकी ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती है और साथ की साथ जो इसकी ना टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो आपके पास क्या आता है? इसका नेट एक्सेलेरेशन आता है। सॉरी, ये कौन सी आएगी? इसकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी। यहां से आपको ना नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू है जो, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? नेट एक्सेलेरेशन ने रेडियस वेक्टर के साथ ना 30 डिग्री का एंगल बनाया है। नाउ हेयर सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज द component of net acceleration along radius। यहां से अगर आपको ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो ना, कैसे फाइंड आउट करोगे? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होएगा, इस नेट एक्सेलेरेशन का जो रेडियस वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा वो क्या रोल प्ले करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को आप क्या लिख सकते हो? नेट एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट है ना रेडियस के अलोंग। आप जैसे यहां पे ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करके राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना किसी भी वेक्टर का एंगल की तरफ जो कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है उसको ना कोस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट एक्सेलेरेशन, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा कोसाइन 30 डिग्री। क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पे? कोसाइन 30 डिग्री। इस बात का आपने ध्यान रखना है, किसी भी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट, यानी कि जिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ना एंगल बना हुआ वहां पे कंपोनेंट होता है कोसाइन ऑफ द एंगल। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोसाइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद कैसे प्रोसीड करोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये वैल्यू आपको मिलती है 15 √3 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करोगे, तो यहां से आपको ना v की वैल्यू क्या मिलती है? यानी कि फर्दर अगर आप इसको लिखोगे, v की वैल्यू आपको मिलती है अंडर रूट के अंदर 15 √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद रेडियस। रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 2.5 मीटर, यानी कि 25 क्या बन जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 10। ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करोगे आपको ये आंसर मिलेगा 5.7 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर मिलेगा आपको? 5.7 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल ने ना, अब ये सर्कुलर पाथ पे उसकी मोशन है और मोशन ना रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अगर मोशन ना रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यानी कि जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। एक सर्कुलर पाथ में उसकी मोशन दे रखी है आपको। सर्कुलर पाथ है, ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस आपको कितनी गिवन है? रेडियस की वैल्यू r गिवन है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये वेलोसिटी ना v नॉट पर सेकंड गेन कर लेगा nth राउंड में। nth राउंड के बाद ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा? यहां पे v नोट वेलोसिटी गेन कर लेगा। मान लीजिए लेट जो एंगुलर ओमेगा एफ है उसको अपना क्या मान के चलते हो? उसकी ना फाइनल एंगुलर स्पीड मान के चलते हो, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी nth राउंड के बाद जब उसने लीनियर वेलोसिटी v नोट गेन कर लिया। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? जो v नोट है, v नोट को आप क्या लिख सकते हो? ये बन जाएगा r ओमेगा एफ स्टिल इज इक्वल टू ओमेगा एफ, यानी कि फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वो क्या बन जाएगी? यानी कि nth राउंड के बाद v नोट डिवाइडेड बाय r बन जाएगी वैल्यू उसकी। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब आप उसकी एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन को अपना रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अल्फा से। अल्फा का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन का ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। ये बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल, या हम ऐसा करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हुए। कैसे, ओमेगा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस में ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, जैसे हम यूज करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ए का मतलब होता है यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन और एस का मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, स्टिल इज इक्वल टू, यहां पे आपको ना वी ओमेगा एफ लिखना पड़ेगा। अब आपको यहां पे ना एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो वैल्यू बन जाएगी ओमेगा एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ थीटा। थीटा का क्या मतलब है, वन राउंड में ये ना कितना डिस्प्लेस, कितना एंगल ट्रेवल करेगा, और वो एंगल कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे वो बन जाएगा 2 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास, 2 पाई, और इन्होंने बोल रखा है nth राउंड के अंदर, तो वो बन जाएगा 2n पाई। अब ओमेगा एफ का जब आप स्क्वायर करते हो, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर का स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास 2, क्या बन जाएगी nth राउंड के बाद 2 पाई आर, और उसको आपने ना साथ में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, उसको साथ में n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। एक मिनट रुकना। थीटा तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखोगे उसका ना एक राउंड के बाद का रोटेशन होता है, उसको सिंपल अपना 2 पाई आर से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 2 पाई आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ओमेगा एफ का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा वी नोट डिवाइडेड बाय आर, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा आर का स्क्वायर। थीटा सिंपली क्या होता है, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो कितना होता है आपके पास, सिंपली वो होता है आपके पास 2 पाई का 360 डिग्री का, और एन राउंड के बाद 2n पाई का बन जाएगा। वो हम उसको एंगल की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है ओवरऑल आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप इसको ध्यान से देखो जरा, ये बन जाएगा वी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन, वी नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई n आर स्क्वायर, 4 पाई n आर स्क्वायर वो आया हुआ थर्ड ऑप्शन में आपके पास। सो इस तरीके से अपना ये प्रोसीड कर सकते हो। एक बार मैं ये ना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू दोबारा बता रहा हूं, जैसे एक कंप्लीट राउंड में वो कितना एंगल ट्रेवल करेगा 2 पाई का, और अगर n राउंड उसने ट्रेवल करना है तो कितना एंगल ट्रेवल करेगा 2n पाई का। ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और 2 पाई किसको रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल का कंप्लीट सरकमफेरेंस को ट्रेवल करने में। एंगल की सेंस में बताया हमने वो, अगर हमने 2 पाई आर लिखते वो उसका सरकमफेरेंस बन जाता, हमने उसको एंगल की टर्म्स में लिखा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे क्या सिचुएशन गिवन है, एक पार्टिकल ना एक सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, उस सर्कल की ना रेडियस आपको गिवन है 20 डिवाइडेड बाय पाई, और उसकी ना कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट के अलोंग जो उसकी एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अब ये उसकी जो वेलोसिटी आपको दे रखी है ना, ये तरीके से ना उसकी टोटल वेलोसिटी दे रखी है, टोटल वेलोसिटी सॉरी सेंट्रीपिटल जो उसकी वेलोसिटी है ना वो दे रखी है। एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, 2 सेकंड की रेवोल्यूशन के बाद जब से ना मोशन स्टार्ट हुई है, आपको ना उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बार लास्ट क्वेश्चन में हमने उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया था, इस बार आपको उसकी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो क्या आपको ना सिचुएशन गिवन है, एक सर्कल है, सर्कल की आपको ना जो रेडियस गिवन है, मान लीजिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20 डिवाइडेड बाय पाई, ये आपको ना उसकी ना रेडियस गिवन है मीटर के अंदर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो उसकी ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट दे रखी है आपको,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या दे रखी है, कांस्टेंट। हेलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, एक अर्जेंट कॉल आ गई थी मेरे पास। इस सर्कल की ना आपको रेडियस गिवन है और साथ में ना जो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना वो एक ना कांस्टेंट वैल्यू आपको दे रखी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी दे रखी है आपको, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है यहां पे। और उसकी जो वेलोसिटी है ना, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी दे रखी है आपको 80 मीटर पर सेकंड, सेकंड रेवोल्यूशन के बाद, यानी कि दो, जब आप उसने ना उसके दो बार उसका सरकमफेरेंस कवर कर लिया, दो बार उसकी ना रोटेशन कंप्लीट कर ली, जो उसकी वेलोसिटी दे रखी है। अब ये जो वेलोसिटी है बेसिकली ये ना टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ऑब्वियसली। कैसी वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब आप ये देखना जरा, जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज है वो ना कांस्टेंट है एक तरीके से, यानी कि वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज ऑब्जर्व हो ही नहीं रहा। ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 80 मीटर पर सेकंड। नाउ एट द एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपना रिप्रेजेंट करते हो अल्फा से। सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, वो वैल्यू आपको ना क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप देखो जरा ध्यान से हेयर, जब आप यहां पे ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आपके पास फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है, बताना शाबाश। वो एग्जिस्ट करता है आपके पास आर, यानी कि रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्या एग्जिस्ट करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहां पे अगेन, जो इसकी ना रेडियल एक्सेलरेशन है ना, रेडियल एक्सेलरेशन को आप ना कैसे फाइंड आउट करते हो, क्योंकि उसी पे डिपेंड आपकी क्या करती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पर डिपेंड करती है। अब कैसे आप इसको ना प्रोसीड करोगे दोबारा, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, रेडियस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, और अल्फा को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, अल्फा का बेसिकली मतलब क्या होता है, बताना शाबाश। अल्फा क्या होता है, उसकी कौन सी एक्सेलरेशन होती है अल्फा, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखोगे, बताओ शाबाश। एंगुलर एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हो, यानी कि जितना एंगल के अंदर ना चेंज आया डेल्टा थीटा, और जितने टाइम इंटरवल के अंदर वो चेंज आया, मान लीजिए डेल्टा टी, इस तरीके से आप उसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन को। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है, 20 डिवाइडेड बाय पाई, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना डेल्टा थीटा। अब आप देखना जरा, डेल्टा थीटा का क्या मतलब है, सेकेंड रेवोल्यूशन में, यानी कि दो रेवोल्यूशन के बाद ना कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका। एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने में 360 डिग्री यानी कि 2 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दो बार उसकी रोटेशन करने में उसका डबल हो जाएगा यानी कि 4 पाई।
सो डेल्टा थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली 4 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। अब उसमें ना उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम की वैल्यू आप ना कैसे फाइंड आउट करोगे यहां पे। अब आपको जो इसकी ना वेलोसिटी दे रखी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, आर इंटू ओमेगा से आप ना वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसकी। आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे, 1 बाई टाइम पीरियड को आप ना क्या लिख सकते हो, सिंपली फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, यहां पे न्यू लिख सकते हो ना। जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, न्यू से। अब फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, अब ना फ्रीक्वेंसी को आप ना यहां पे रिप्रेजेंट कर दोगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की टर्म्स में। न्यू की जगह आप ना क्या लिख दोगे यहां पे, शाबाश बताइए, न्यू की जगह आप क्या लिख दोगे, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 4 पाई, और ये लिख दोगे आप इसको ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो ओवरऑल ये आपके ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, यहां पे न्यूमरेटर में डबल बन जाएगा, यानी कि 40 पाई से पाई तो कैंसिल, लेकिन ये वाला पाई पेंडिंग रहेगा साथ में, और साथ में यहां पे ना एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखी हुई है। अब एंगुलर वेलोसिटी का अगर आप ना रेडियस के साथ क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है, रेडियस की वैल्यू आपको रखी है 20 डिवाइडेड बाय पाई। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए आप ना कैसे फाइंड आउट करोगे फर्दर, ये बन जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय पाई। अब ओमेगा का रिलेशन ना आर के साथ क्या एग्जिस्ट करता है, जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो ओमेगा को आप ना क्या लिख सकते हो, v डिवाइडेड बाय आर, v डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा को। v का मतलब क्या होता है यहां पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 80 डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये बन जाएगा 20 और पाई न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ओवरऑल आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ना फॉर्मूला आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की ना क्या वैल्यू आएगी आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ना 2 पे कैंसिल हो जाएगी, और ये बन जाएगा आपके पास 160 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन ये, बाकी आप इसका ना कोई और अल्टरनेट देखना कि किसी और ट्रिकी वे में क्या हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरा मानना यह है कि आपका ना एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है, कि कैसे आप ना दो डिफरेंट क्वांटिटीज को आपस में कोरिलेट कर पाओगे। अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसको ना क्विकली भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ट्रिक भी तभी समझ में आएंगी ना, हार्ड वर्क करोगे तभी स्मार्ट वर्क हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, एक स्टोन है उसको एक धागे के साथ बांध दिया जो ना 1 मीटर लॉन्ग है, और उसको ना ऐसे घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इफ द स्टोन मेक 20 रेवोल्यूशन इन 44 सेकंड, कुछ इस तरीके से ना उस स्टोन को ना घुमाया जा रहा है, जो उसकी जो वेलोसिटी है कांस्टेंट, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको हम घुमा रहे हैं, 1 मीटर लूंगा, यानी कि रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है। यहां पे रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है इस सर्कुलर पाथ में, 1 मीटर, जितना थ्रेड की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि हम धागे को ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं ना एक पत्थर को। 20 रेवोल्यूशन इन 44 सेकंड। अब ये जरा ध्यान से देखना, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, सम यहां से ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, सॉरी आपको ना उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक तो, और उसकी ना डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखेंगे हम यहां पे आप ना कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की आपको ना डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, और साथ की साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको ना मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अगर आप यहां पे ना टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, 1 रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ 1 रेवोल्यूशन
एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। सो ये बन जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन का आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2 सेकेंड का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन। अब आप देखोगे जरा ध्यान से, अगेन अब आपके पास ना टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का आपके पास क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है आपके पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू 1 है, v को आप क्या लिख सकते हो, r ओमेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली r ओमेगा का स्क्वायर स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर आप ओमेगा को, रेडियस की वैल्यू तो आपके पास 1 है, ओमेगा को आप क्या लिख दोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्टिल इज इक्वल टू, यहां पे जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी तो ये बन जाएगा सिंपली न्यूमरेटर में ना 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड है, उसका भी स्क्वायर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड। अब सेंट्रीपिटल ऐसी एक्सेलेरेशन होती है, वो क्या होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। अब ये देखना जरा, टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, वो सिर्फ ना कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है, एंड डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, एक तो इस ऑप्शन में है और एक ना फर्स्ट ऑप्शन में है। लास्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ पाई स्क्वायर बाय 4, सॉरी हमारा आंसर आया पाई स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। अब आप इसको ना एक ट्रिकी वे में भी कर सकते हो, आपको ये तो पता चले गया कि दो ऑप्शन तो ना बाहर ही हो गए हैं, और डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इस तरीके से आप ना दो ऑप्शन के लिए तो एटलीस्ट श्योर हो ही जाओगे, और बाकी फिर आपको ये क्वेश्चन तो करना ही है सोल्व इसका पूरा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक इलेक्ट्रिक फैन है, उसके जो ब्लेड की लेंथ है वो आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि उसका ना जैसे ब्लेड एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ना रोटेट करेगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि आपको ना जैसे जो लेंथ है ये ना रेडियस का रोल प्ले करेगी 30 सेंटीमीटर। इसको फर्दर लिखना हो तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। ये लेंथ ना रेडियस का ही रोल प्ले करेगी एक तरीके से सर्कुलर पाथ के लिए, क्योंकि जो उसकी एक्सिस है ना फैन की, उसके अबाउट ना जो उसके ना ब्लेड्स है वो सिमेट्रिक वे में अरेंज है। इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, फैन की आपको क्या दे रखी है, रोटेशनल स्पीड दे रखी है। अगर आप इसकी ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी सॉरी एंगुलर स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, वो होता है 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल ट्रेवर्स होएगा और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय, और ये पर सेकंड हो जाएगा आपके पास। सो इसका मतलब क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 पाई को नंबर ऑफ रोटेशन वो कितनी है 20 रोटेशन पर मिनट। अब पर मिनट का मतलब है 60 सेकंड से आपको इसको डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ऐसी वैल्यू हमारे पास पहले भी आई थी, तो ये आ जाएगी आपके पास 4 पाई और ये आ जाएगा आपके पास रेडियन पर सेकंड। एक क्वेश्चन में पहले भी हमारे पास इतनी वैल्यू आई थी। एक्सेलेरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, जो ब्लेड की टिप पे पॉइंट है उसकी ना एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस। उसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो हो जाएगी उसकी टेंजेंट के अलोंग। और अगर आप उसकी एक्सेलेरेशन की बात करो, उसके पास है ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो फर्दर, इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है ना, आप उसको कैसे लिख सकते हो, वो बन जाएगा आपके पास v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। v को लिख सकते हो अपना r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास r ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब
जो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है वो कितनी आएगी, रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.3 मीटर यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 10, ओमेगा का आपने कर देना स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 16 पाई का स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो तो ये बन जाएगा आपके पास, if the fan is rotating at 120 the acceleration of a point on the tip of the blade is, तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करेगी। और जो पाई का स्क्वायर है ना, पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 9.9, आप उसको कंसीडर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 4.8 सॉरी मल्टीप्लाई विद 9.9, तो जैसे 9 4 36 होता है, 36 से बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 47 के अराउंड इसका ऑप्शन आना चाहिए, और एक्सेलेरेशन है तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ना ये इसका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको फर्दर ना मल्टीप्लाई करके ना सोल्व करोगे ना यही वैल्यू आपको मिलती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के सेशन का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल पे, उस सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस बार ना आपको जो सर्कल की रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी दे दी है, सर्कल की जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको ना मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको ये मिलेगा 0.05 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड। उसकी ना स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कौन सी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल स्पीड। और टाइम पीरियड की वैल्यू आपको दे रखी है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 पाई, और ये दे रखी है सेकंड के अंदर। द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहां पे जो आप ना एक्सेलेरेशन की बात करते हो ना, हम यहां पे ना अब जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने बात की थी एक्सेलेरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड इज, वो उसकी एक्सेलेरेशन हमेशा ना सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। यहां पे पूछ रखा है एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, यहां पे आपसे पूछ रखा है नेट एक्सेलेरेशन। जो नेट एक्सेलेरेशन है ना उसका आपको ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, और हमेशा ध्यान रखना एज जो आपके पास है ना नेट एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करती है वेक्टर सम में, वो क्या एग्जिस्ट करती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, दोबारा एक ना इसकी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास है ना नेट एक्सेलरेशन है वो एक तरीके से ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाएगी, बिकॉज जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 बन जाएगी। और हम कौन सा केस कर रहे हैं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। सो ओवरऑल अगर आप फर्दर प्रोसीड करते हो सो आपको ना यहाँ पे फाइंड आउट करना सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v² डिवाइडेड बाय r। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अगर आप उसके ना मैग्नीट्यूड की बात करते हो, v को आप r ओमेगा लिख दीजिए तो ये बन जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू रेडियस की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे ही रखी है 0.05 मल्टीप्लाई ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, स्टिल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई करते हो, टाइम की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2 पाई, जब वहां पे आप पुट करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी यहाँ पे 10, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, तो ओवरऑल 10/100 वन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। सो इस तरीके से अपना ये प्रोसीड कर सकते हो। आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, और एक बात और, आपने इस क्लास को शेयर जरूर करना है, और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।